देश में कोयले के संकट के चलते ब्लैकआउट होने की खबरें तेज होती जा रही हैं और लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। कोयले का संकट होने का मतलब है कि इसका असर अब बिजली उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बिजली का मुख्य स्रोत कोयला ही है। यानी भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। माना जा रहा है अगर जल्द ही कोयला संकट से निजात नहीं पाई गई तो कोयले की दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और उत्पादक भारत ब्लैकआउट का सामना कर सकता है, यानी कि बिजली रहेगी ठप। सरकार के अंडर आने वाले कोयला खनन निगम कोयला इंडिया की सहायक इकाई BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के CMD ने कोयला संकट पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग अधिक चलने से नहीं है, कंट्री का इस समय में डिमांड है। डिमांड में अभी कहीं भी कटौती 1 घंटा भी कहीं नहीं हुआ एंटायर कंट्री में, जहां तक मेरी जानकारी। हाँ, पावर प्लांट में स्टॉक जरूर कुछ कम है, 4 दिन का है, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन भी है। प्रयास चल रहा है। बरसात सीजन खत्म हो गया, इवन एक आध दिन दुर्गा पूजा में 10वीं के दिन थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है। उसमें भी हम एरिया प्रबंधक से भी, महाप्रबंधक लोगों से भी हमारा भी विनती रहेगी कि भाई पहले से बात करके जो है हमारा ऑपरेटर्स वगैरह साथ उस दिन भी हम कैसा प्रोडक्शन मेंटेन रहेंगे, डिस्पैच मेंटेन रहेंगे। और बीच में बारिश हुआ तो उस दिन कुछ कम हुआ था, बट अभी वापस 8.5 लाख तक हो रहा है। हमारा अभी कोल इंडिया परसों 1.8 मिलियन किया, इसमें 15 लाख पावर प्लांट में गया। 15 की जगह 16 लाख देने से ठीक है। मतलब 1 लाख का जो ओवरऑल में सभी कंपनीज मिलकर जो कम हो रहा है, और 1 लाख है ना, जैसे BCCL में हम और 10,000 टन बढ़ाना, CCL है तो हम मान लीजिए और 20,000 बढ़ाना, तो 6-7 कंपनी उतना बढ़ाने से अगला 15-20 दिन में मेरे को लगता है स्थिति कंट्रोल में रहेगी। बिजली संकट की खबरें गर्म होती देख ऊर्जा मंत्री ने रविवार को दिल्ली में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इन सभी खबरों का खंडन करते हुए रविवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि सब चंगा सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मंत्री जी ने कहा कि बिजली का संकट न कभी था, न है और न होगा। सारी आशंकाओं को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने निराधार करार दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई पत्र भेजा है प्रधानमंत्री जी को बिजली की उपलब्धता के संबंध में। तो मैंने कहा कि हमारी मंत्रालय बिजली की उपलब्धता को पूरे देश में मॉनिटर करते रहती है। आपके यहाँ भी उपलब्धता ठीक है और ठीक ही रहेगी। तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। जेल के भी MD आए हुए थे, CMD आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया, लोगों को SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल SMS भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए अब समझते हैं कि ऊर्जा मंत्री ने टाटा के CEO के किस मैसेज को लेकर चेतावनी देने की बात कही। दरअसल शनिवार को टाटा पावर ने अपने उपभोक्ताओं को एक मैसेज भेजकर बिजली की खपत समझदारी के साथ करने की सलाह दी थी। इसके लिए कंपनी ने कोयला स्टॉक में गिरावट की बात कही।
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो कि उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली में बिजली की सप्लाई करती है, उसने एक मैसेज में कहा कि उत्तर भारत के बिजली संयंत्रों में कोयले की सीमित उपलब्धता की वजह से दोपहर के बाद 2 बजे से 6 बजे के बीच बिजली आपूर्ति की स्थिति गंभीर रह सकती है। कृपया बिजली का सोच समझकर इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी तरफ गेल ने बवाना गैस पावर प्लांट को मैसेज भेजकर कहा था कि वो 2 दिन के बाद गैस की सप्लाई रोक देंगे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। इसी सब के बीच जनता में पावर सप्लाई को लेकर खलबली मच गई। चलिए अब संक्षेप में आपको समझाते हैं कि इस बिजली या कोयले के संकट के मुख्य कारण आखिर क्या है। कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बिजली की मांग बढ़ी। सितंबर महीने में कोयले की खदान वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भी कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। बाहर से आने वाले कोयले की कीमतों में काफी इजाफा हुआ। इससे संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कमी आई। मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ती गई। मॉनसून की शुरुआत में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं हो पाया। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोयला कंपनियों पर भारी बकाया के कारण संकट बढ़ गया। ये तो रहे कारण, मगर इस पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। कोयले पर सियासत जारी है। जैसे ही केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए तीखी बातें कह डाली। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा। राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है IT क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।